हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों अभी ये वोकैब मैं बना रहा हूँ, सही है, फ्रॉम 1 to 100। और ऐसे में 10 वीडियोस बनाऊंगा जिससे आपको इजीली ये जो 1000 वर्ड्स की वोकैब लिस्ट है ना, वो आपको इजीली IBA ग्रेड्स की जो नहीं है वो आपको इजीली याद हो जाएगी। सही है बच्चे, अब इस वीडियो को शुरू करते। अच्छा, ये मैं वीडियो अपनी आसानी के लिए बना रहा हूँ ताकि मैं इसको दिन में 7 से 8 दफ़ा देखूँ और डेली देखूँ और मुझे वोकैब याद हो जाए, क्योंकि मुझे वोकैब याद ही नहीं हो रही। सही, अब बच्चे शुरू करते हैं। सरकमवेंट, जिसका मतलब होता है कंफ्यूज या बेफिल भी बोलते हैं उसको, आउटविट भी बोलते हैं। बेफिल, BAFFLE। सरकमवेंट का क्या मतलब होता है? कंफ्यूज, किसी को कंफ्यूज करना। प्रोलिफिक, प्रोलिफिक का मतलब होता है वेरी प्रोडक्टिव, कोई बंदा जो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो। चार्लेटन, चार्लेटन का मतलब होता है कोई जानबूझ के फेक बनने की कोशिश करता है ना, कोई फेक बंदा हो, जानबूझ के बोले यार, प्रिटेंडर टू नॉलेज जिसको बोला जाता है। सही है बच्चे। और उसके बाद हमारे पास वर्ड है कोलिस्के, जिसका मतलब होता है कंबाइन, किसी चीज़ को कंबाइन करना। उसके बाद हमारे पास वर्ड है ओसिलेट, जिसका मतलब होता है वाइब्रेट। और उसके बाद हमारे पास बच्चे वर्ड है ट्रांसम्यूट, जिसका मतलब होता है चेंज। ट्रांसम्यूट जिसका क्या मतलब है? चेंज। डायट्राइब का मतलब होता है कोई एंग्री स्पीच हो, या जिसको टायरेड भी बोला जाता है, TIRADE, टायरेड, या कोई जो एंग्री स्पीच होती है। सही बच्चे। उसके बाद हमारे पास वर्ड है मेलडिक्शन, जिसका मतलब होता है कर्स। क्या? कर्स। शिज्म, शिज्म या सिज्म बोलते हैं इसको, इसका मतलब होता है, इसकी मैं स्पेलिंग भी डिक्टेट कर दूं, SCHISM, सिज्म मेरे ख्याल से इसको बोला जाता है, जिसका मतलब है डिवाइड, किसी चीज़ को स्प्लिट करना, किसी चीज़ की डिवाइड करना, किसी चीज़ को डिवाइड करना इनटू स्मॉलर पार्ट्स, या जो भी आप बोलो। उसके बाद हमारे पास वर्ड है प्यूसिलेनिमस, प्यूसिलेनिमस जिसका मतलब होता है लेकिंग करेज। क्या? लेकिंग करेज, कोई वो बंदा जिसमें बुज़दिली हो, वो बहादुरी ना दिखा सके। प्यूसिलेनिमस का क्या मतलब होता है? लेकिन करेज, जिसको कोवर्डली भी बोला जाता है। बुज़दिली, कोवर्ड को आपको पता है बुज़दिल बोला जाता है, और जिसको फेंट हार्टेड भी बोला जाता है, FAINTHEARTED, फेंट हार्टेड। सही है बच्चे। उसके बाद हमारे पास वर्ड है फिल्च, फिल्च का मतलब होता है स्टील, स्टील चोरी करना। या उर्बैन, उर्बैन URBANE, इसका मतलब होता है हमारे पास बच्चे एलिगेंट, कोई चीज़ एलिगेंट हो तो उसको हम बोलते हैं यार ये चीज़ तो उर्बैन है। उसके बाद एनोलॉजी, 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 एनोलॉजी आप पढ़ोगे भी तो IBA की तैयारी के लिए, जिसको हम सिमिलैरिटी भी बोला जाता है। फेस्टियस, इसका मतलब होता है विटी, WITTY, विटी। जोकिंग इन अ स्मार्ट वे, जोकिंग इन अ स्मार्ट वे, इसको ये भी बोला जाता है विटी, और इसको प्यार से बोला जाता है फेस। यार तुम बड़े फेस्टियस बंदे हो। जोकिंग इन अ स्मार्ट वे, जोकिंग इन अ स्मार्ट वे। डिकन, पोर ऑफ जेंटली, जैसे हम रिश्ता देखने आते हैं ना, जो लड़की होती है वो चाय लेके आती है, पोर ऑफ जेंटली। सही, आप इस बात से समझ गए डीकेन का क्या मतलब है। एंटीथेसिस, एंटीथेसिस ओपोजिट, एंटीथेसिस का क्या मतलब होता है? ओपोजिट। एंटीथेसिस का क्या मतलब होता है? ओपोजिट। हिज थ्योरी इज एंटीथेसिस ऑफ माइंड। सही है बच्चे। उसके बाद हमारे पास वर्ड है रिडंडेंट, रिडंडेंट का मतलब होता है कोई चीज़ जो हमारे पास एक्सेस में होती है। गोश का मतलब ऑकवर्ड, जिसको हम क्लमसी भी बोलते हैं। गोश की स्पेलिंग क्या है? GAUCHE। सही है बच्चे। एप्लॉम का मतलब होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस, एप्लॉम का क्या मतलब होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब थेराप्यूटिक का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत क्यूरेटिव होती है, जैसे हम बोलते हैं यार ये थेरेपी सुन के मैं हीलिंग मिल गई, मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा क्यूरेटिव हो। सही है बच्चे। अब रिसिलियंट का मतलब होता है एबल टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्ट सिचुएशन भी बोला जाता है। एट्रोफी का मतलब होता है श्रिंकिंग या वेस्टिंग अवे, श्रिंकिंग या वेस्टिंग अवे। मैशिनेशंस का मतलब होता है, मैशिनेशंस का मतलब होता है एविल स्कीम। मैशिनेशंस का क्या मतलब होता है? एविल स्कीम। मैशिनेशंस की स्पेलिंग क्या है? MACHINATIONS, मैशिनेशंस, मैशिनेशंस। मैशिनेशंस का क्या मतलब होता है? एविल स्कीम। क्या मतलब होता है? एविल स्कीम। मैशिनेशंस का क्या मतलब होता है? एविल स्कीम। क्यूरियस का क्या मतलब होता है? क्यूरियस का क्या मतलब होता है? क्यूरियस का क्या मतलब होता है? क्यूरियस, क्यूरियस। क्यूरियस का क्या मतलब होता है? फ्रेटफुल या हैबिचुअली कंप्लेनिंग। फ्रेटफुल की क्या स्पेलिंग है? FRETFUL, FRETFUL, फ्रेटफुल। या कोई हैबिचुअली किसी के अंदर कंप्लेन करने की आदत जो नहीं होती, हैबिचुअली कंप्लेनिंग, इसको क्या बोलते हैं? इसका वर्ड क्या था? क्यूरियस, QUERULOUS, क्यूरियस, जिसका मतलब होता है फ्रेटफुल या हैबिचुअली कंप्लेनिंग। और उसके बाद हमारे पास मतलब है परयूस, जिसका मतलब होता है रीड विथ केयर, रीड विथ केयर। उसके बाद हमारे पास वर्ड है इनओक्यूलेट, इनओक्यूलेट,
OCULATE, इनोक्यूलेट, किसी आइडिया को इंट्रोड्यूस करना, इंट्रोड्यूस एन आइडिया, इंट्रोड्यूस एन आइडिया। उसके बाद हमारे पास बच्चे मतलब होता है एट्रिशन। एट्रिशन का मतलब हमारे पास होता है वियरिंग डाउन या ग्रेजुअल रिडक्शन। जो है तुम्हारे मार्क्स में एट्रिशन दिखाई दे रही है, मतलब ग्रेजुअल आहिस्ता आहिस्ता रिडक्शन, ग्रेजुअल रिडक्शन। एट्रिशन का क्या मतलब होता है वियरिंग डाउन या ग्रेजुअल रिडक्शन, वियरिंग डाउन या ग्रेजुअल रिडक्शन। उसके बाद हमारे पास वर्ड है ट्रंकेट, जिसका मतलब होता है कट ऑफ, जिसका क्या मतलब होता है कट ऑफ। उसके बाद हमारे पास वर्ड है कुलमिनेट, जिसका मतलब होता है क्लाइमेक्स, या कोई चीज़ अपने पीक पे होती है जिसको हम कुलमिनेट बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं कुलमिनेट बोलते हैं। CULMINATE। उसके बाद हमारे पास वर्ड है टॉर्चुअस, जिसका मतलब होता है ट्विस्ट एंड टर्न्स। यार इस रास्ते में बहुत ज़्यादा टॉर्चुअस है, ये रास्ता बहुत ज़्यादा टॉर्चुअस है, इसमें बहुत ज़्यादा ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। या जिसको हम क्रूक्ड भी बोलते हैं, CROOKED, क्रूक्ड। कोनोटेशन का मतलब होता है इंटेंशन। कोनोटेशन का क्या मतलब होता है बच्चे इंटेंशन। कोनोटेशन का मतलब होता है इंटेंशन, INTENSION, इंटेंशन या इम्प्लीकेशन भी बोला जाता है। वेगेरी का क्या मतलब होता है VAGARI, वेगरी बोलते हैं या इसको वेगेरी, जो भी हो, हमें वर्ड्स की मीनिंग से मतलब है, जिसका मतलब होता है अनप्रिडिक्टेबल एक्शन या ओड नोशन। अनप्रिडिक्टेबल एक्शन, अनप्रिडिक्टेबल एक्शन या ओड नोशन। वैगरी भी इसको बोलते हैं या वेगेरी भी बोलते हैं, मुझे नहीं पता। अनप्रिडिक्टेबल एक्शन या ओड नोशन। सही है बच्चे। कोनोटेशन का मतलब मैंने बता दिया, इंटेंशन। सही है बच्चे। यहाँ तक तुम्हें कोई मसला हो तो बताना। फ्लैगमेटिक का मतलब होता है काम। आई एम अ वेरी फ्लैगमेटिक पर्सन, आई एम अ वेरी काम पर्सन ब्रो। सही। उसके बाद हमारे पास वर्ड है SOH, ASSUAGE। SOH का क्या मतलब होता है किसी चीज़, किसी के लिए ईज, आसानी पैदा करना या किसी का दर्द को रिड्यूस करना। लेसन पेन, LESSEN, लेसन पेन। उसके बाद यहाँ किसी भूखे को खाना खिला देना, भूखा तो नहीं बोल सकते, वेरी और लगता है। किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला देना, किसी ज़रूरतमंद को खाना खिला देना। क्योंकि फियास्को का मतलब होता है टोटल फेलियर। फियास्को का क्या मतलब होता है टोटल फेलियर। और लिटिगेशन का मतलब होता है लॉसूट। लिटिगेशन का क्या मतलब होता है लॉसूट। अब हमारे पास बच्चे वर्ड है इंट्रीपिड। इंट्रीपिड का मतलब होता है फियरलेस। जैसे आई एम अ वेरी इंट्रीपिड पर्सन, INTREPID, आई एम अ वेरी फेयरलेस पर्सन। ओके बच्चे। एक्चुएट का मतलब होता है मोटिवेट, MOUNTEBANK, आई गेस इज माउंट बैंक। ओके, माउंट बैंक, जिसका मतलब होता है सेम। चार्लेटन, चार्लेटन का मतलब मैंने पहले ही बता दिया था, फेक या प्रिटेंडर टू नॉलेज। उसके बाद हमारे पास वर्ड है एक्चुएट। एक्चुएट मैंने बता दिया, मोटिवेट। सही है। लेकोनिक, LACONIC, लेकोनिक का क्या मतलब होता है ब्रीफ या कोई टू द पॉइंट बात जो बोले ना। जैसे यार मैं हमेशा जो बात बोलता हूँ वो लेकोनिक होती है, ब्रीफ होती है या टू द पॉइंट होती है। सही है। मैं लंबी नहीं करता। और उसके बाद वर्ड है हमारे पास बोरिश। बोरिश का मतलब होता है र्यूड। बोरिश का क्या मतलब होता है BRROISH, BRRISH, बोरिश। बोरिश का क्या मतलब होता है र्यूड, RUDE, र्यूड। ERUDITE, एरुडाइट। यार जो भी है, ERUDITE, मेरे ख्याल से एरुडाइट जो भी है, एरुडाइट से इसका मतलब होता है लर्न या कोई स्कॉलरली। SCHOLARLY, इसका मतलब आई गेस लर्न या स्कॉलरली। इसका मतलब कोई पढ़े लिखे बंदे की बात हो रही है। एरुडाइट। सही है। मैं इसको एक सेकंड देख लेते हैं ना। एरुडाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ERUDITE, जिसका बच्चे हमारे पास मतलब है हैविंग, शोइंग ग्रेट नॉलेज गेन फ्रॉम एकेडमिक स्टडी। हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज गेन्ड फ्रॉम एकेडमिक स्टडी। हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज गेन्ड फ्रॉम एकेडमिक स्टडी। एकेडमिक स्टडी से आपको जो नॉलेज मिली है वो, या हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज गेन्ड फ्रॉम एकेडमिक स्टडी। एरुडाइट मैंने क्या बोला यार? कुछ भी बोलो, आपको क्या करना है, पेपर में आपके दिमाग में आएगा एरुडाइट या एरुडाइट या कुछ भी आ जाएगा, आपको तो वोकैब याद होगी ना अगर आप इस वीडियो को 10 दफ़ा देख रहे हो। एरुडाइट।
एरुडाइट, एरुडाइट, हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग, हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग। उसके बाद हमारे पास वर्ड है एक्रीमोनियस, एक्रीमोनियस जिसका मतलब होता है बिटर इन वर्ड्स और मैनर। एक्रीमोनियस, ACRIMONIOUS, बिटर इन वर्ड्स और मैनर, बिटर BITTER, बिटर मतलब कड़वी बात जो बोल देता है ना, बिटर इन वर्ड्स और मैनर। एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक का मतलब होता है अनडेवलप्ड या रूडिमेंट्री भी बोलते हैं, रूडिमेंट्री भी बोलते हैं, अनडेवलप भी बोला जाता है एम्ब्रियोनिक को। इनएक्सोरेबल का मतलब होता है अनफॉरगिविंग, अनफॉरगिविंग या अनयील्डिंग, या अनयील्डिंग। इनएक्सोरेबल का क्या मतलब होता है? अनफॉरगिविंग या अनयील्डिंग, या अनयील्डिंग, या अनयील्डिंग। एक सेकेंड यार, ये वर्ड्स में ना सही से इजी वे में भी मैंने लिखे हुए हैं एक जगह पे ना, एक सेकेंड मुझे दे दो। हाँ ये आ गए ना। हाँ ये पढ़ो ना। एम्ब्रियोनिक का मतलब होता है अनडेवलप, इनएक्सोरेबल का मतलब होता है अनयील्डिंग या अनस्टॉपेबल, या अनस्टॉपेबल, स्टॉपेबल, हाँ सही तो बोलो। इनएक्सोरेबल का क्या मतलब होता है? अनयील्डिंग, अनयील्डिंग, अनफॉरगिविंग या अनस्टॉपेबल, कोई चीज़ बिल्कुल रुके ही ना, अनयील्डिंग, अनस्टॉपेबल। प्रोट्रैक्ट का मतलब होता है, प्रोट्रैक्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को डिले करना, टू प्रोलॉन्ग या किसी चीज़ को टू डिले करना, सही है। ऑब्सिक्यूअस का मतलब होता है ओवरली फ्लैटरिंग टू गेन फेवर, जो जैसे ये यूनी के बच्चे समझ सकते हैं, जैसे मार्क्स बढ़ाने के चक्कर में ओवरली फ्लैटरिंग टू गेन फेवर, ओवरली फ्लैटरिंग टू गेन फेवर, ओवरली फ्लैटरिंग टू गेन फेवर, सही। उसके बाद हमारे पास वर्ड है लोकेशियस जिसका मतलब होता है टोकेटिव। उसके बाद हमारे पास वर्ड है PUGNACITY, पुग्नेसिटी, पुग्नेसिटी, पुग्नेसिटी का मतलब होता है एग्रेसिवनेस, एग्रेसिवनेस। ये पुग्नेसिटी जैसे मैंने वर्ड लिया ना तो मेरे दिमाग में विराट कोहली याद आ गया। मुझे क्या याद आ गया? विराट कोहली याद आ गया। क्या यार, एग्रेसिव बंदा है कसम से। पुग्नेसिटी, पुग्नेसिटी आई गेस ही बोला जाता है इसको। पुग्नेसिटी, 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 पुग्नेसिटी भी मेरे ख्याल से बोला जाता है, पुग्नेसिटी। एक सेकेंड, पुग्नेसिटी, पुग्नेसिटी, सही है। पुग्नेसिटी का मतलब होता है एग्रेसिवनेस, एग्रेसिवनेस। उसके बाद वर्ड है हमारे पास एस्ट्रिंजेंट, ASTRINGENT, एस्ट्रिंजेंट जिसका मतलब बिटर, बिटर का मतलब तो आपको पता है कड़वी कोई चीज़ होती है। एस्ट्रिंजेंट का मतलब है बिटर। डिप्लोर का मतलब है रिग्रेट, डिप्लोर का क्या मतलब है? रिग्रेट, किसी चीज़ का रिग्रेट करना। डिप्लोर का क्या मतलब है? रिग्रेट। बैनल का मतलब है कोई चीज़ जो बोरिंग होती है और उसको ट्राइट भी बोला जाता है, TRITE, ट्राइट, या कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है इसको हम क्या बोलते हैं? बैनल बोलते हैं। एबेकस का, एबेकस तो सबको पता है यार, एक पहले ज़माने में जो कैलकुलेटर की, अभी तो कैलकुलेटर आ गए, पहले ज़माने में कैलकुलेटर की जगह हम एबेकस यूज़ करते थे। वो जैसे कैलकुलेटर की तरह ही था यार, कोई बंदा पैसा देता है काउंट कर, ओल्ड काउंटिंग डिवाइस है, कोई पुरानी काउंटिंग डिवाइस जो नहीं होती, आप इसको ये याद कर लो। एबेकस का मतलब होता है ओल्ड काउंटिंग डिवाइस। सीस्मिक का मतलब होता है, सीस्मिक, सीस्मिक की स्पेलिंग क्या है? SEISMIC, सीस्मिक, सीस्मिक ही आई गेस बोला जाता है इसको। एक सेकंड में देख लूँ। सीस्मिक, SEISMIC, सीस्मिक, सीस्मिक, साइस्मिक, साइस्मिक, सीस्मिक बोल दो यार, SEISMIC, साइस्मिक या साइस्मिक या साइस्मिक, सही है, साइस्मिक, साइस्मिक, सीस्मिक, सीस्मिक ही मुझे ज़्यादा सही लग रहा है। अब इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू अर्थक्वेक्स, अर्थक्वेक्स से ही ये सीस्मिक का मतलब रिलेट करता है। अर्थक्वेक जो नहीं हमारे पास आता है, ज़मीन हिलने लगती है, ये है अर्थक्वेक। इससे जो रिलेट करती है इसको हम बोलते हैं साइस्मिक या सीस्मिक, जो भी हो, सही है। एमिलियोरेट, 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 एमिलियोरेट। मैंने भी यही बोला है, हमारी इंग्लिश सेम ही है। एमिलियोरेट, 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 AMELIORATE, एमिलियोरेट। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को इम्प्रूव करना, इम्प्रूव करना, एमिलियोरेट, इम्प्रूव करना, एमिलियोरेट, इम्प्रूव करना, सही है। उसके बाद हमारे पास वर्ड है चेरी, CHARY, जिसका मतलब होता है कॉशियस या केयरफुल,
कोशियस का तो मतलब पता है आपको, कोशियस जब जंगल में जाते हैं लिखा होता है कोशियस, इट इज कोशियस या केयरफुल या केयरफुल। अब उसके बाद हमारे पास वर्ड है कॉर्प्यूलेंट, कॉर्प्यूलेंट CORPULENT, कॉर्प्यूलेंट जिसका मतलब होता है वेरी फैट, वेरी फैट। उसके बाद हमारे पास वर्ड है एनिज्मा, ENIGMA, एनिज्मा। एनिज्मा का मतलब है हमारे पास है रिडल या कोई जो पजल होता है ना उसको हम बोलते हैं एनिज्मा। इनएप्ट, इनएप्ट INEPT, इनएप्ट जिसका मतलब होता है वही क्लमसी, ऑकवर्ड। क्लमसी का मतलब भी ऑकवर्ड ही होता है, सही बच्चे। उसके बाद हमारे पास वर्ड है इनवेटिरेट, क्या इनवेटिरेट, INVETERATE, इनवेटिरेट जिसका मतलब होता है हैबिचुअल। कोई चीज़ हमारे हैबिचुअल में, मेरे हैबिचुअल में ये कि मैं सुबह जाके एक स्पेशल जगह पे जाता हूँ, ये मेरी हैबिट बन गई है, तो सही हमारे पास इनवेटिरेट का मतलब होता है कोई चीज़ जो आपके हैबिट में हो, हैबिचुअल भी बोला जाता है इसको। ओबीसेंस, OBEISANCE, ओबीसेंस। ओबीसेंस का मतलब होता है झुकना, BOW, ओबीसेंस। आई गेस इसको ओबीसेंस ही बोला जाता है, फिर भी हम देख लेते हैं। ओबीसेंस, हाँ सही है, OBEISANCE, ओबीसेंस। Obeisance. ओबेसेंस, ओबेसेंस, ओबेसेंस सही है, आगे पीछे ही यार। ओबेसेंस, OBEISANCE, ओबेसेंस, ओबेसेंस, ओबेसेंस। ओबेसेंस का मतलब क्या, झुकना, क्या झुकना, सही है। पेडेंटिक, पेडेंटिक का मतलब होता है बुकिश बंदा, क्या वो बंदा जो सारा दिन बुक्स लेके बैठा रहे, बुकिश, जिसको हम बुकिश भी बोला जाता है, जिसको हम पेडेंटिक का मतलब जिसको वो बंदे जो बुकिश होते हैं, बुकिश, बुकिश सही है। BOOKISH, बुकिश। पेट्यूलेंट, पेट्यूलेंट, PETULANT, पेट्यूलेंट जिसको मतलब होता है इजीली इरिटेटेड, इजीली इरिटेटेड, वो बंदा जो इजीली इरिटेट हो जाता है जिसको क्या बोलते हैं, पेट्यूलेंट, जिसको क्या बोलते हैं, पेट्यूलेंट। अब देखो ये मैं मच्छर से इरिटेट हो रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, पेट्यूलेंट हूँ, मैं इजीली इरिटेट हो जाता हूँ, तो मुझे लोग क्या बोलते हैं, यार तुम तो बड़े पेट्यूलेंट बंदे हो। मैंने बोला यार पेट्यूलेंट का क्या मतलब होता है, उसने बोला यार तुम तो इजीली इरिटेट हो जाते हो। मैंने बोला हाँ ये तो है। प्रोक्लिविटी, प्रोक्लाइविटी, प्रोक्लाइविटी, PROCLIVITY, प्रोक्लाइविटी जिसका मतलब होता है नेचुरल टेंडेंसी, जिसका क्या मतलब होता है बच्चे, नेचुरल टेंडेंसी। प्रोक्लाइविटी, प्रोक्लाइविटी ही बोला जाता है इसको, क्या मैं सर्च कर रहा हूँ, फिर भी देख लेते हैं। प्रोक्लाइविटी, Proclivity. प्रोक्लिविटी, प्रोक्लिविटी, प्रोक्लाइविटी, PROCLIVITY, प्रोक्लाइविटी। मैं प्रोक्लाइविटी बोलूँगा, तुम्हें जो बोलना है तुम लोग बोलो। इसका मतलब होता है नेचुरल टेंडेंसी। इसका क्या मतलब होता है बच्चे, नेचुरल टेंडेंसी। इसका क्या मतलब होता है, नेचुरल टेंडेंसी, सही है बच्चे। प्रोक्लाइविटी जिसका मतलब होता है नेचुरल टेंडेंसी, सही है। इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं प्रोक्लाइविटी को, इंक्लाइनेशन भी बोलते हैं कि लाइन कितनी इंक्लाइन है, इंक्लाइनेशन या नेचुरल टेंडेंसी, सही है। ट्रेंचेंट, TRENCHANT, ट्रेंचेंट का मतलब होता है कटिंग। ट्रेंचेंट का क्या मतलब होता है, कटिंग या कीन भी बोला जाता है, कीन भी बोला जाता है। वेपिड का मतलब होता है कोई चीज़ वो जो डल होती है या अनइमेजिनेटिव होती है। और उसके बाद हमारे पास वर्ड है प्रोग्नोस्टिकेट, 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 PROGNOSTICATE, प्रोग्नोस्टिकेट जिसका मतलब होता है प्रिडिक्ट करना या फोरकास्ट करना। कल यार बारिश होगी, भैंस के 60% चांसेस है कल बारिश होगी, तो आप क्या कर रहे हो, प्रोग्नोस्टिकेट कर रहे हो, प्रिडिक्ट कर रहे हो, फोरकास्ट कर रहे हो कि यार कल शायद बारिश हो, तो आप क्या कर रहे हो, फोरकास्ट कर रहे हो। प्रोप्राइटी, प्रोप्राइटी का मतलब होता है फिटनेस या करेक्ट कंडक्ट। प्रोप्राइटी का मतलब यार वो लिखा तो होता है प्रोप्राइटी, जिसकी दुकान वगैरह होती है ना, वो लिखा तो होता है प्रोप्राइटी, वो ये वाला नहीं है प्रोप्राइटी। Propriety. प्रोप्राइटी, प्रोप्राइटी का एक सेकंड मतलब देख लूँ, यहाँ पे गलत नहीं लिखा। कन्वेंशन, एक्सेप्टेंस, स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, मोरल्स, ही ऑलवेज बिहेव विद द अटमोस्ट प्रोप्राइटी। अच्छा प्रोप्राइटी का मतलब सही लिखा, फिटनेस या करेक्ट कंडक्ट या करेक्ट
कंडक्ट, नलीफाई किसी, यार वो बोलते हैं ना हम जीरो को नलीफाई कर दो, टू मेक इनवैलिड, या किसी चीज़ को नलीफाई कर दो, ख़त्म नहीं, नलीफाई कर दो मतलब जीरो को जो हम जो नहीं बोलते नलीफाई को, तो मतलब सबको पता होगा, स्क्रूप्यूलियस, SCRUPULOUS, स्क्रूप्यूलियस, एक सेकेंड, स्क्रूप्यूलस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्क्रूप्यूलस, स्क्रूप्यूलस, स्क्रूप्यूलस ही बोलते हैं, Scrupulous. स्क्रूप्यूलस, बस सही है, बात वही है, स्क्रूप्यूलस, स्क्रूप्यूलस। क्या स्क्रूप्यूलस, स्क्रूप्यूलस का क्या मतलब होता है, स्क्रूप्यूलस मेरे ख्याल से स्क्रूप्यूलस का मतलब होता है एक्सट्रीमली थोरो या कोई एग्जैक्ट। अब मैं इसकी सेंटेंस पढ़ देता हूँ, एल्फ्रेड इज स्क्रूप्यूलस इन फुलफिलिंग हिज ड्यूटीज एट वर्क। मतलब कोई अच्छा ही होता है, कोई बंदा जो ईमानदार हो, दयानतदार हो, या कोई अच्छा ही इसका मतलब है। स्क्रूप्यूलस का मतलब होता है, यार यहाँ पे जो लिखा हो ना, इसका मतलब है एक्सट्रीमली थोरो या एग्जैक्ट। और स्क्रूप्यूलस मीनिंग, स्क्रूप्यूलस मीनिंग ऑफ अ पर्सन और प्रोसेस, केयरफुल, थोरो सही लिखा हुआ है, एंड एक्सट्रीमली अटेंटिव टू डिटेल्स। वो बंदा जो एक्सट्रीमली अटेंटिव हो टू डिटेल्स, वेरी कंसर्न टू अवॉइड डूइंग वर्क, अवॉइड डूइंग रॉन्ग, वेरी कंसर्न टू अवॉइड डूइंग रॉन्ग, शी इज़ टू स्क्रूपुलस टू हैव एन अफेयर विथ अ मैरिड मैन। अच्छा, वेरी कंसर्न टू अवॉइड डूइंग रॉन्ग। स्क्रूपुलस का मतलब होता है कोई अच्छी चीज़ ही होती है। स्क्रूपुलस पर्सन होते हैं जो वेरी कंसर्न होते हैं, और जो क्या करते हैं, एक्सट्रीमली थोरो करते हैं, या जो डिटेल्स दी होती है उनको एक्सट्रीमली अटेंटिव होते हैं अबाउट द डिटेल्स, या अपने काम से स्क्रूपुलस होते हैं, मतलब अच्छे दयानतदार लोग जो होते हैं। इनवेरिएबल, वेरिएबल का मतलब जो चीज़ वेरी करती है, इनवेरिएबल का मतलब जो चीज़ फिक्स होती है, कांस्टेंट बोला जाता है इसको, ये तो बचपन से पता था। बोरेशियस, बोरेशियस बोला जाता है, VORACIOUS, बोरेशियस ही बोला जाता है। इसका मतलब है ग्रीडी, कोई लालच में आ जाता है बंदा। कॉन्सेंट्रेट, अपने काम पे फोकस करो। प्लेजराइज, टू पास समवन आइडियाज एज ऑन, प्लेजराइज हम बोलते हैं ना, यार इस काम को प्लेजराइज करके दो। ये मैंने प्लेजराइज सुना हुआ है, कोई वेबसाइट भी थी जहाँ पे हम अपनी कॉपी करते थे, पता नहीं वो हो जाता था। प्लेजराइज, किसी दूसरे काम को अपना काम बना देना, साला चीटिंग करना। एंटीपैथी का मतलब होता है डिसलाइक, ANTIPATHY, डिसलाइक, किसी चीज़ को डिसलाइक करना, या इसको एवर्जन भी बोलते हैं, AVERSION। डेमर का मतलब होता है हेसिटेट करना, DEMUR, डेमर का क्या स्पेलिंग है, DEMUR, डेमर का क्या मतलब होता है, हेसिटेट करना। ही डेमर एट माई सजेशन टू वर्क ऑन सैटरडे, मतलब ही हेसिटेट एट माई सजेशन टू वर्क ऑन सैटरडे। पैरागॉन का मतलब, पैरागॉन यार एक परफेक्ट बिल्डिंग, पैरागॉन जैसे नहीं, किसी फ्लैट में किसी बिल्डिंग में आप फ्लैट बुक कराने जाओ तो एक वहाँ का पैरागॉन बना होता है, मतलब एक वो बने होते हैं ना, मॉडल ऑफ परफेक्शन के, यार ये बिल्डिंग होगी, यहाँ से पार्किंग होगी, यहाँ पे पार्क होगी, यहाँ पे मस्जिद होगी, यहाँ पे हॉस्पिटल होगी, यहाँ पे ये होगा। तो पैरागॉन एक मॉडल ऑफ परफेक्शन या इस तरह का ही कोई कुछ चीज़ होती है। फाइनाइट का, इनफाइनाइट का मतलब होता है अनलिमिटेड, फाइनाइट का मतलब होता है लिमिटेड। एनार्की का मतलब होता है स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, एनार्की इसको बोला जाता है ना, ANARCHY, एनार्की। एनार्की का क्या मतलब होता है, एनार्की का बच्चे मतलब होता है, एनार्की का मतलब होता है, यहाँ पे तो स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, अच्छा यहाँ पे भी स्टेट ऑफ डिसऑर्डर लिखा है, आ स्टेट ऑफ डिसऑर्डर ड्यू टू द एब्सेंस और नॉन रिकॉग्निशन ऑफ अथॉरिटी और अदर कंट्रोलिंग सिस्टम्स। दूसरा लिखा द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ वॉलंटरी कोऑपरेशन विदाउट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, हायरार्किकल गवर्नमेंट, एनार्किज्म। यार इसी से लिंक है, एनार्की का मतलब स्टेट ऑफ डिसऑर्डर। यार छाओस बोलते हैं ना, सोशल डिसऑर्डर बोलते हैं। एनार्की इज ऑफन डिफाइंड सिनोनियमसली, एंटोनियम, सिनोनियमसली एस चाओस, चाओस बोलते हैं इसको, CHAOS। यार एनार्की का मतलब स्टेट ऑफ डिसऑर्डर, सही है। डिस्क्रिमिनेटिंग का मतलब किसी को डिस्क्रिमिनेट करना, छोटे बच्चे में बड़े भाई को इज्जत देना, मतलब डिफ्रेंशिएट करना ना यार, किसी को कम इज्जत देना, किसी को ज़्यादा इज्जत देना, या डिफ्रेंशिएट करना,
यार ये हमने पढ़ा था इको में, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में कि मतलब हर बंदे से अलग प्राइस चार्ज करो, डिस्क्रिमिनेट करो, जो छोटा बच्चा है उससे कम प्राइस चार्ज करो। जैसे प्लेन में छोटे बच्चे से के कम चार्जेस होता है, बड़े एडल्ट के ज़्यादा चार्जेस होते हैं, टीनेजर के कुछ कम चार्जेस होते हैं, उससे जो छोटे होते हैं वो मेरे ख्याल से फ्री होते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन बता देता हूँ। चार्जिंग डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कस्टमर फॉर द सेम प्रोडक्ट, रीजन नॉट एसोसिएटेड विद कॉस्ट, डिपेंड्स ऑन पीईडी। इलास्टिक डिमांड है या इलास्टिक डिमांड है, अगर कोई मजबूरी है तो उसको दबा के रखो। अगर किसी की मजबूरी नहीं है, जिसने 10 महीना पहले टिकट बुक कराया है, एक ही प्लेन में एक ही सीट में, यहाँ पे मैं बैठूंगा, यहाँ पे ये मेरा भाई बैठेगा, इसने मतलब वही सीट 20,000 की बुक कराई, मैंने 5,000 की बुक कराई, तो डिफ्रेंशिएट करना, सही है, डिफ्रेंशिएट करना। इन्वेक्टिव का मतलब होता है एब्यूज़, किसी को एब्यूज़ करना, मतलब मेरे ख्याल से गाली वगैरह देना, एब्यूज़ करना। इन्वेक्टिव का मतलब होता है एब्यूज़ करना किसी को। एड्रॉइड का मतलब होता है स्किलफुल, वो बंदा बहुत ज़्यादा एड्रॉइड हो, जैसे मैं स्किलफुल, एड्रॉइड स्किलफुल। डिस्ट्रेस का मतलब होता है सफरिंग, DILETTANT ही, डिलेंट नहीं, डिलेंट कैसे होगा, DILETA, डिलेंट, हाँ डिलेंट हो, डिलेटेंट, डिले, एक सेकेंड यार, ये वर्ड मुझसे बोला नहीं जा रहा, पता नहीं क्यों। डिलेटेंट, Dilettante. डिलेटेंट, मैं बोल रहा था डिलेटेंटी, डिलेटेंटी, मैं डिलेटेंट बोल रहा था, मैं पता नहीं अजीब सा लग रहा था। डिलेटेंट मैं बोल रहा था, डिलेटेंटी नहीं यार, डिलेटेंट, डिलेटेंट ही सही लग रहा है। डिले, DILE, डिले, DT, डिलेटेंट, डिलेटेंट। डिलेटेंट का मतलब होता है वन हु इज़ नॉट एन एक्सपर्ट, वन हु इज़ नॉट एन एक्सपर्ट। जैसे आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ होल्डिंग द कैमरा एंड रिकॉर्डिंग माई vocab from 1 to 100. This is my first time, so please subscribe. I guess if you like, if you found this video helpful, then only like, otherwise no need to like. Okay, हमारे पास 10 वर्ड्स बचे हैं, जल्दी हम पढ़ लें। क्या पे थे हम? डिस्ट्रेस का, डिलेटेंट, डिलेटेंटी ये बोल रहा है, मुझे तो डिलेटेंट लग रहा है, जिसका मतलब होता है वन हु इज़ नॉट एन एक्सपर्ट। प्रोविजनल का मतलब होता है टेंटेटिव। और हमारे पास कॉन्डिमेंट्स का मतलब होता है स्पाइसेस या सीजनिंग्स, लिखा हुआ है यहाँ पे कॉन्डिमेंट्स। और रिकैल्सी ट्रेंड का मतलब होता है स्टबर्न, स्टबर्न का मतलब बताओ ना यार, वो बंदा बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है, स्टबर्न मेरे ख्याल से ज़िद्दी मतलब होता है। हाँ, ऑब्स्टिनेट भी इसको बोला जाता है, ऑब्स्टिनेट भी बोला जाता है। हाँ, रिकैल्सिट्रेंट, रिकैल्सिट्रेंट को इसकी प्रोनाउंसिएशन करते हैं ना, रिकैल्सिट्रेंट ही बोला जाता है यार इसको, Recalcitrant. रिकैल्सिट्रेंट यार, ये सही है। रिकैल्सिट्रेंट, 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 Recalcitrant. रिकैल्सिट्रेंट, 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 रिकैल्सिट्रेंट। रिकैल्सिट्रेंट का मतलब होता है स्टबन, जो वो बंदा जो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी होता है, या उसको ऑब्स्टिनेट भी बोलते हैं। एकाउटर का मतलब होता है इक्विप, जो नहीं इक्विपमेंट वगैरह, मेरे ख्याल से इस हिसाब से लिंक है। एकाउटर की स्पेलिंग क्या है? ACCOUTER। एकाउटर का क्या मतलब होता है? इक्विप। यहाँ बहुत ज़्यादा जो इक्विपमेंट होते हैं, इसकी मैं आपको सेंटेंस बता दूँ। द फिशरमैन वॉज एकाउटर्ड विद द बेस्ट that the sporting goods store could supply। accoutrement यार, जो नहीं इक्विपमेंट वगैरह होते हैं जो फिशरमैन के पास, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट हैं। द स्पोर्टिंग गुड्स स्टोर कुड सप्लाई अकाउंटमेंट। अकाउंटर का मतलब इक्विप होता है, सही है। हाइपोथेटिकल का मतलब यार, एक सिचुएशन होती है ना, ये हाइपोथेटिकल है, मतलब ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल केस है। जैसे यूनिटरी डिमांड होती है ना यार, मैं यूनिटरी डिमांड नहीं, हाइपोथेटिकल मतलब हाइपोथेटिकल है यार। हाइपोथेटिकल बेस्ड ऑन अजम्पशन, या अजम्पशंस यहाँ पे लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन अजम्पशंस यहाँ पे लिखा हुआ है, बेस्ड ऑन अजम्पशंस तो नहीं था। हाइपोथेटिकल का मतलब था यार, एक परफेक्ट जो एग्जांपल होती है ना, ये हाइपोथेटिकल केस है। मुझे इस जैसा बनना है यार, ये जो कर रहा है ना चीज़ यही है, मुझे इस जैसा बनना है, तो ये हाइपोथेटिकल सीन है।
मैं नहीं बन सकता क्या? बन तो सकता हूँ। वैसे हाइपोथेटिकल का मतलब होता है बेस्ड ऑन एजम्पशंस। अब अच्छा, यहाँ पे लिखा भी हो ना, सेंटेंस भी लिखा हो, सपोज हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड एंड येल एक्सेप्ट यू, विच ग्रेजुएट स्कूल विल यू चूज टू अटेंड? रिमेंबर दिस इज ओनली अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। मैं वो बोलता है मैं गाली नहीं दे सकता। सपोज हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड एंड येल एक्सेप्ट यू, विच ग्रेजुएट स्कूल विल यू चूज टू अटेंड? रिमेंबर दिस इज ओनली हाइपोथेटिकल सिचुएशन। ऐसा होता मैं मोबाइल बंद करके IBA की तैयारी छोड़ के सो जाता, पर दिस इज ओनली अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। दिस इज ओनली अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। दिस इज ओनली अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन। अब मैं वैसे ही बोलूँ तो फ़ायदा नहीं है ना। मैं वैसे ही बोलूँ तो फ़ायदा नहीं है। 1 सेकेंड मुझे टाइम दो, बस 1 सेकेंड। अब एक वर्ड है जो मुझे बोलना नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है इसको प्रोनाउंस इस तरह से किया जाएगा कि एलाक्रिटी, एलाक्रिटी, ALACRITY, एलाक्रिटी। सही तो लग रहा है? एलाक्रिटी, क्रिटी, क्रिटी, एलाक्रिटी, एलाक्रिटी। 1 सेकेंड, एलाक्रिटी प्रोनाउंसिएशन। Alacrity. एलाक्रिटी, मैंने भी इसी तरह से बोला, एलाक्रिटी। एलाक्रिटी का मतलब होता है ईगरनेस। यस, ईगरनेस। एलाक्रिटी का मतलब, एलाक्रिटी कोई अच्छा वर्ड तो नहीं है। एलाक्रिटी, एलाक्रिटी का मतलब होता है किस, एहतियात करना मेरे ख्याल, हाँ एहतियात करना, सही। एलाक्रिटी का मतलब होता है एहतियात करना, खुशी और तेज़ी से आमदगी है, आमादगी है। जैसे कोई काम खुश दिली पर जोश, रजामंदी या तेज़ी से करना। एलाक्रिटी का मतलब होता है ईगरनेस। यार ईगरनेस है मेरे अंदर, ईगरनेस है, मुझे IBA जाना ही जाना है। चेयरफुल प्रॉम्प्टनेस भी इसको बोला जाता है, चेयरफुल प्रॉम्प्टनेस। एलाक्रिटी का मतलब होता है ईगरनेस, इसको प्यार से चेयरफुल प्रॉम्प्टनेस भी बोला जाता है। जेटिसन, जेटिसन यहाँ बोला जाता है, JETTISON, जेटिसन, टू थ्रो गुड्स ओवरबोर्ड, टू थ्रो गुड्स ओवरबोर्ड, टू थ्रो गुड्स ओवरबोर्ड। वेसिलेट, वाइब्रेट, वेसिलेट तो पहले भी आया था ना पीछे, वेसिलेट, वेसिलेट मेरे ख्याल से पहले भी आया था। अच्छा वो ओसिलेट था, ये वेसिलेट है। वेसिलेट का क्या मतलब है बच्चे? फ्लक्चुएट। अच्छा जैसे क्रिप्टो की प्राइसेस डेली वेसिलेट करती हैं, मतलब फ्लक्चुएट करती हैं, कभी 1 लाख पे, कभी BTC, कभी 96,000 पे। तो वेसिलेट का मतलब होता है फ्लक्चुएट करना। और एस्ट्यूट का मतलब होता है वो बंदा जो बहुत ज़्यादा मेरे जैसा हो, वाइज हो। एस्ट्यूट का क्या मतलब होता है? वो बंदा जो मेरे जैसा वाइज हो, इसका मतलब होशियार हो। क्या हो? होशियार हो। इसको प्यार से श्रूड भी बोलते हैं, श्रूड भी बोलते हैं, SHREWD, श्रूड भी बोलते हैं। उसको कीन भी बोलते हैं, मेरे जैसा बंदा जो बहुत ज़्यादा होशियार हो। ये हमारी हो गई वोकैब फ्रॉम 1 to 100। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे फ्रॉम 100 to 200। सही है, अल्लाह हाफिज़।